স্বাগতম জানাইছো আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শিক্ষক দিৱস প্ৰথমে সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক যিসকলে শিক্ষাদান কৰিলে সকলোকে মই মোৰ সেৱা জনাইছো আৰু আজি মোৰ সৈতে এজন অতিথি আছে মই চিনাকি কৰি দিছো লালন কুমাৰ ডাঙৰী আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো লালন কোচিং ক্লাसेस আৰু লালন ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি এই দুইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী আৰু শিক্ষা আজি আমি যেতিয়া শিক্ষা এটা পুৰণি দিনত কেৱল মাত্ৰ হাইস্কুল স্কুলৰ শিক্ষা কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা প্ৰতিষ্ঠানিক শিক্ষাৰ শিক্ষকসকলে আছিল আমাৰ শিক্ষাগুৰু এতিয়া ঘৰুৱা শিক্ষক এতিয়া ক্লাसेस কোচিং ক্লাसेसৰ ফেকাল্টিসমূহ শিক্ষকসকল এই সকলো যোগ হৈছে আমাৰ শিক্ষাগুৰুৰ তালিকাত শিক্ষাগুৰুৰ পৰিসৰে খলনি হৈছে যোৱা কিছুদিনত আমি শিক্ষা শেহতীয়া কোভিডোত্তৰ পৰিস্থিতি অনলাইন শিক্ষা আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত এই বিষয়ে কথা পাতিম মই স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এবাৰ আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো শিক্ষক দিৱস আজি শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো যে আপুনি এজন যেহেতু শিক্ষক টিচাৰ গতিকে এই অনাগত দিনসমূহ আপোনাৰ শিক্ষকৰ কাৰণে যদিও কোভিডত খুব ভাল নহয় তথাপিও ভালক আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ আটাইকেইজন শিক্ষকলে আপোনাৰ একাডেমি আপোনাৰ কোচিং ক্লাसेसৰ শিক্ষকলে শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছো धन्यवाद अभी कोविड ऐसे पेंडेमिक एंड इतना बड़ा इम्पैक्ट है एजुकेशन सेक्टर में स्कूल बंद है कॉलेज बंद है तो कैसे जिया जा रहा है हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग इन दिस पेंडेमिक सबको नमस्कार तो जैसे अभी का जो सिचुएशन है हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू जो भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है जो भी उनको गाइडेंस चाहिए हम लोग ऑनलाइन उनको सपोर्ट दे रहे हैं चाहे वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझाना हो थ्योरी पढ़ाना हो टेस्ट लेना हो तो सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं और पर्सनल हम लोग काउंसलिंग भी स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं जिससे कोई स्टूडेंट ज़्यादा लेजी ना हो जाए ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाए और उनको बार बार हम लोग जो करेंट सिचुएशन है उसके बारे में गाइडेंस दे रहे हैं और करेंट सिचुएशन में कैसे उनको पढ़ाई करना है उसका टाइम टेबल बता रहे हैं और जो भी आगे सिचुएशन आने वाला है उसके लिए हम लोग रेडी हैं कि क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं और इस टीचर्स डे पे हम लोग आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया बहुत सारे तो ये सब हम लोग के लिए बहुत मोटिवेशन है सारे टीचर्स कम्युनिटी के लिए और हम लोग एज ए होल टीचर कम्युनिटी सारे स्टूडेंट को बेस्ट विशेस देते हैं और ये मैसेज देते हैं कि जो स्टूडेंट जहाँ भी हैं बहुत ऑनेस्ट रहें डिसिप्लिन रहें और अपना टाइम थोड़ा भी वेस्ट ना करें क्योंकि इस कोविड पैंडेमिक के कारण टाइम तो निकलते जा रहा है बट जो रिक्वायर्ड चीज़ है रिक्वायर्ड थिंग्स है वो आपको पढ़ना ही है तो जो जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं जहाँ भी आप जिस भी स्कूल में हैं जैसे भी क्लास हो रहा है उसको ऑनेस्टी से आप पढ़ाई कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके घर में जितना टाइम आप रहते हैं उस टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें तो आज हम इस चीज़ पे बहुत सारा पॉइंट्स बताएंगे कि एक बेलो एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट या जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट्स को हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे वो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है घर में बैठे हुए और पूरे 24 आवर्स अपने आप को मोटिवेटेड रख सकता है क्योंकि आज बहुत सारे हम पेरेंट्स से बात करते हैं बहुत सारे गार्जियन से बात करते हैं तो उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं उन पे ज़्यादा कोई कंपटीशन का प्रेशर नहीं है क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है घर में फिजिकल क्लासेस नहीं है मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है बाहर नहीं जा सकते हैं और उस चीज़ का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो उसके कारण ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे को मोबाइल चाहिए स्मार्टफोन चाहिए लैपटॉप चाहिए और फिर उसका मिसयूज भी कर रहे हैं तो ये सब सारा पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग की तरफ से क्या सजेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्या आप डिफरेंस महसूस कर रहे हैं प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग में क्या आपको दिख रहा है कि डिफरेंसेस आया है कैसा चैलेंजेस आया है देखिए प्री कोविड जो था मतलब नॉर्मलसी एंड नाउ जो नॉर्मल सिचुएशन था हम लोग ऑफलाइन क्लास करवाते थे और हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था
तो हम लोग जब क्लास करवाते थे तो स्टूडेंट हम लोग के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहते थे। कोई भी स्टूडेंट का चेहरा हम लोग देख पाते थे कि वो क्या फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है या मोटिवेटेड है। तो हम लोग रेगुलरली स्टूडेंट को क्लास में सजेशन देते थे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग पर्सनली सारे स्टूडेंट्स का होमवर्क कॉपी चेक कर पाते थे, और जो होमवर्क नहीं करते थे उनको हम लोग अलग से समझाते थे कि कैसे उनको पढ़ाई करना है। बट ऑनलाइन क्लासेस में अभी जैसे आफ्टर ये कोविड जो है सिचुएशन, इसमें सारे टीचर्स के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज आया था कि कैसे क्लासेस करवाएं। तो हम लोग भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ, बट फिर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया और सारे स्टूडेंट्स को बैचेज में डिवाइड करके उनका रेगुलर मोटिवेशन, फिर उनको थ्योरी बताया कैसे उनको क्या करना है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क, जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम आया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोग का लाइव क्लासेस होता है उसका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जिस भी स्टूडेंट को नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग उस ग्रुप में, उस बैच में शेयर कर देते हैं, जिससे वो स्टूडेंट क्लास के बाद या फ्री टाइम में उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग किसी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं होने दिए। अब इसमें सबसे बड़ा चीज है कि स्टूडेंट का सिंसियरिटी, एक मतलब सिंपल सा चीज है। यदि किसी को भूख नहीं है तो उसको खाना नहीं खिलाया सकता है, किसी को प्यास नहीं है तो उसको पानी नहीं पिलाया सकता है। वही सिमिलर चीज है। अब ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, डिफरेंट फैक्टर से, और वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी करना होता है। तो हम लोग ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए थर्ड उपाय किए कि उनका पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं, कि उनका रीजन समझ रहे हैं, कि रीजन समझने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों मतलब अभी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, क्या उनका प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके पता चल रहा है कि आगे का एम क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कब स्कूल खुलेगा, कब एग्जाम होगा, ये सब क्लियर नहीं है, इसलिए वो भी रिलैक्स हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग मतलब सजेशन दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग को जैसे पढ़ाया जा रहा है आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा सिलेबस सीखना है, क्योंकि नॉलेज आप जब भी गेन करते हैं तो आपको फ्यूचर में काम ही देता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सिलेबस कट हुआ है, लेकिन वो पोर्शन आप स्किप कर देंगे, वो पोर्शन तो एंट्रेंस जो भी एग्जाम होगा जिससे आप इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, वो सब सारा चीज तो एंट्रेंस में आएगा ही। तो हम लोग उस सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको पूरा चीज पढ़ना है, 100% सिलेबस आपको पढ़ना है, नहीं तो ये 30% का जो क्वेश्चंस आएगा एंट्रेंस में, कि लेकिन जेईई हो या नीट हो, बोर्ड में तो आएगा ही, बोर्ड में उसमें तो आएगा ही, बोर्ड का से नहीं आएगा लेकिन उसमें आएगा। तो उसके लिए हम लोग उनको मेंटली सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अभी देखिए कोई भी स्टूडेंट चाहे वो कितना भी सब उसको बदमाश समझता हो, कमजोर समझता हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ओरिजिनली खराब नहीं होता है। जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हम लोग के पास स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे और उन लोग को प्रॉब्लम हुआ था, 10th में बहुत कम मार्क्स था उनका, 10th पास करके आए थे, 10th में बहुत कम मार्क्स था, बहुत डीमोटिवेटेड थे, सब उनको डिप्रेस कर चुके थे। पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत उनको बोला गया कि तुम किसी का काम का नहीं है, तुम जो करना है करो, ऐसे करके। तो फिर हम लोग उस स्टूडेंट को जब पढ़ाना स्टार्ट किए, उस स्टूडेंट के माइंड में निगेटिविटी पहले से भरा हुआ था। वो स्टूडेंट खराब नहीं था, तो स्टूडेंट को हम लोग काउंसलिंग किए, उसके बाद उस स्टूडेंट को देखे कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। काउंसलिंग कैसे किए, उस स्टूडेंट को एक विश्वास दिलवाए कि मार्क्स जो आपका आता है बोर्ड के एग्जाम में, वो आपका इंटेलिजेंस का मेजर नहीं है। इंटेलिजेंस का मेजर क्या होता है, आपके अंदर कितना पढ़ने का इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो आगे के लाइफ में। और ये जो 10th पास करने वाला स्टेज होता है, वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है यदि आप आगे कुछ बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो ये 10th के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी टाइम मिसगाइडेड हो जाते हैं। इस टाइम में उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो अपना 11th क्लास पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं।
और फिर जब 12th में जाते हैं तो 12th का जो भी सिलेबस है 11th के सिलेबस से पूरा रिलेटेड है। 11th आपका वीक है तो 12th भी वीक होगा, तो वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं और 12th में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और वही चीज उनका एकेडमिक लाइफ में कंटिन्यू हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत ज्यादा सही गाइडेंस देते हैं कि 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, मिनिमम 8 आवर्स पढ़ाई करना है। 10th में आपका क्या मार्क्स आया उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस आप में एक चीज होना चाहिए कि आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मीन्स आप में हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको लाइफ में कुछ बनना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आईआईटी करना है तो आपका माइंड में हमेशा 24 आवर्स आपका एम क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट 2 ईयर के बाद हमको आईआईटीएन बनना है, मेडिकल करना है तो आपके माइंड में हमेशा 24 आवर्स फिक्स होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। ऐसा रहने से क्या होता है कि बहुत सारा पावर मिल जाता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट पॉजिटिव सोचने लगता है। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी गार्जियन आजकल स्टूडेंट के लिए परेशान रहते हैं, हम उनको बस यही सजेशन देंगे कि अपने स्टूडेंट को, अपने जो भी आपके जिसका भी आप देखरेख कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये सिखाइए कि उनको पढ़ना क्यों है। यदि वो सीख गए, यदि वो उनको पता चल गया कि क्यों पढ़ना है, तो आपको फिर बार बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो भी गार्जियन अपने स्टूडेंट को बार बार बोलते हैं पढ़ाई करो, ऐसा करके बिल्कुल गलत करते हैं। If wheel starts rolling, then it will keep rolling. Yeah. It will be rolling on. Yeah. So you are personally in person. आप IIT गुवाहाटी से बीटेक हो। हाँ, मैं Why IIT you have taken this challenge of opening up a coaching classes in गुवाहाटी? क्यों कितने सालों में स्टार्ट किया? That too after completing your मैं बेसिकली गुवाहाटी 2006 में आया था। 2006 में मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ था, और उस समय मैं IIT गुवाहाटी में आया था, बीटेक किया, 2010 में पास आउट किया। बट मेरा बहुत शुरू से जब मैं तैयारी करता था उसी समय मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो चाहे नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, हर टाइप के प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया एक्सपेरिमेंट करके। और कितना देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, तो ये सब सारा चीज करने के बाद मेरे को लगा कि मैं अपने लाइफ में सबसे सही चीज कर सकता हूं तो टीचिंग कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने IIT का बीटेक डिग्री रहते हुए भी मैं टीचिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट किया और स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अभी तक अबाउट गुवाहाटी में मेरे से मोर देन 10,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, और मोर देन अबाउट 1000 स्टूडेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, डिफरेंट IIT NIT में सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं, और बहुत लोग पास आउट करके लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये मेरा एकेडमिक जर्नी है, और यहाँ इसके लिए पूरे आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से गार्जियंस, पेरेंट्स सबका बहुत सपोर्ट मिला है। क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को गाइड करना स्टार्ट किया तो ऐसा कोई भी गार्जियन नहीं है जो, मतलब हर गार्जियन मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ जरूरत है अच्छे गाइडेंस का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, और यदि उनको कोई रास्ता ऐसा दिखा दे कि तुमको पढ़ना क्यों है और वो दिन भर पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो किसी भी पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता है। तो वो काम हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। ललन्स कोचिंग क्लासेस कर रहा है, ललन्स इंटीग्रेटेड एकेडमी कर रहा है, तो ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। You have started with Lalan coaching classes and now you have Lalan integrated academy. So 5 कैंपस है गुवाहाटी में और एक बरपेटा में। हाँ, तो कितना स्टूडेंट्स है आपके पास और कौन कौन सा स्ट्रीम में आप लोग का क्लास? हम लोग मेनली, हम लोग का जो होता है बेसिक कोर्सेज, हाँ 9th क्लास का कोर्स होता है, 10th का होता है, 9 10 का, 9 10th 11th ओनली कोचिंग, हाँ नहीं 11th भी होता है, 12th भी होता है, 12th पास भी होता है। तो हम लोग का जो कोचिंग क्लास है, ललन्स कोचिंग क्लासेस, उसमें हम लोग का ये सारा कोर्स होता है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें सिर्फ 11th 12th का कोर्स होता है, और उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब, इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स जब मैं यहाँ पे अबाउट मेरा 5-6 ईयर एक्सपीरियंस हो गया था गुवाहाटी में पढ़ाते हुए, तो मैंने एक चीज देखा
जो इंडिया से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स स्कूलिंग भी और कोचिंग भी करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे और जो उनका मेन एम है IIT मेडिकल, उस चीज़ को भूल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं पे स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनको 8 AM से 3 PM स्कूलिंग करना पड़ रहा है, फिर आफ्टर स्कूलिंग उनको 4 PM से 8:30 तक कोचिंग करना है। तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है और उनको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो IIT के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, बट उनका थोड़ा सेल्फ स्टडी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए लास्ट 2 ईयर में 2018 में मतलब हम लोगों ने इंटीग्रेटेड एकेडमी स्टार्ट किया, जिससे स्टूडेंट को एक ही साथ कोचिंग और स्कूलिंग दोनों हो जाए और वो अपने टाइम को, स्टडी टाइम को अच्छे से मैनेज करे। क्योंकि आप किसी भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला चीज होता है कि आपको टाइम मिलना चाहिए। यदि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो टाइम को आप मैनेज कैसे करेंगे? तो दोनों स्कूलिंग और कोचिंग डिफरेंट करने के बाद स्टूडेंट्स को अबाउट 3 आवर्स ही टाइम मिलता है, 2 आवर्स मिलता है। उसमें स्टूडेंट बहुत टायर्ड रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग अभी इंटीग्रेटेड में स्टूडेंट को 10 आवर्स टाइम दे रहे हैं सेल्फ स्टडी का। तो 10 आवर्स सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहे हैं तो सारे स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग का एफर्ट बहुत अच्छा जा रहा है इसमें। अभी हम लोग का बहुत सारा प्लानिंग है। एक बिल्कुल आइडियल गुरुकुल टाइप का हम लोग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट मतलब IIT में और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में उनका सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। असम या नॉर्थ ईस्ट का देखें तो हमारा जो पास परसेंटेज है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इज वेरी लो, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन पहले तो 4-5 जन ही IIT में सिलेक्ट होते थे, ऐसा भी था। तो बेसिकली जो मीडियोकर स्टूडेंट्स है, जो इतना अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, 20 का जो मिडिल लेवल का स्टूडेंट्स है, उसके लिए ये जो कुछ प्रोग्राम बनाना या इसको कोचिंग मिलना या प्रॉपर गाइडेंस मिलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू यू हैव, आप लोगों का कोई ऐसा कोर्स या कुछ है उन लोग के लिए? देखिए, जो एवरेज स्टूडेंट के लिए बिलो एवरेज, मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं एवरेज ही होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि हम IIT के लायक नहीं है, हम NIT के लायक नहीं है, हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा गलतफहमी बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा गलतफहमी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, बस उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। मीन्स हर स्टूडेंट को सच पता होता है कि वो बोलता है कि हम एक काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को कमजोर समझता है। यदि वो खुद को स्ट्रांग समझे और ये डिसाइड कर ले कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जिंदगी का हर काम कर सकता है। तो इस चीज का एहसास उनको दिलाना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप हर वो काम कर सकते हो, बट हर डिफिकल्ट और हर चैलेंजिंग काम एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और ऑनेस्टी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी चीज में पीछे हट जाते हैं। वो प्लानिंग करने के समय लेजी हो जाते हैं, डिसिप्लिन करने के समय लेजी हो जाते हैं, टालते जाते हैं। टालना मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करके। तो हम लोग उस चीज के लिए क्या करते हैं कि सारे टीचर्स मिलके हर स्टूडेंट का होमवर्क कॉपी, रेगुलर उसको क्वेश्चन पूछना, वाई टाइप का, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ देना कि आपको हमेशा ऐसा रिवीजन रखना है कि आपको हमेशा रेडी रहना है कि आपसे कोई भी कभी भी डिफिनीशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला पूछे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को देखे हैं कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए चैप्टर खत्म कर लेते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि इस चैप्टर से क्या सीखे तो वो कंक्लूजन मालूम नहीं होता है, तो वो उस चीज में फेल हो जाते हैं। और एक कंक्लूजन क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि वो बस उनको चैप्टर खत्म करना होता है, और चैप्टर खत्म करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, जितना टाइम देना चाहिए उसको टाइम नहीं देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं और फिर वो वीक स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई वीक और कोई स्ट्रांग नहीं है जो रेगुलरली पहले सब्जेक्ट को पढ़ता है और उसके बाद उसको रेगुलर रिवीजन करता है।
वो स्ट्रांग स्टूडेंट कहलाता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाता है। और जो एक बार पढ़ लिया और केयरलेस में, लेजीनेस में उस चीज को रिवाइज नहीं किया, वो वीक स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाता है। तो सब चीज आपके मेहनत पे है। तो जो भी स्टूडेंट मेरा बात सुन रहे हैं, सबको मेरा मैसेज ये है कि उठ जाइए, टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। टाइम वेस्ट करना मतलब पता है आपको आप कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट उस चीज को रोक दीजिए और मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। मेहनत जो आप जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनेस्टी से आपको तैयारी करना है, उस पर मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक चीज यदि आपको पहली बार में समझ में ना आए तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि उसको आप 10 बार रिवाइज कीजिए, फिर आप भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के श्रेणी में आ जाएंगे। आप आज की तारीख में जहां भी जाइए कट ऑफ मार्क होता है, तो लॉन्च के लिए कोई कट ऑफ मार्क की ऐसा इतना अच्छा स्टूडेंट हम लेंगे, इतना ये 5% नहीं, हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है, हम लोग सारे स्टूडेंट्स को मतलब सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हम लोग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। और हम लोग खास करके मैं टीचिंग फील्ड में इसलिए आया कि मैं वो चीज करना चाहता हूं कि एक डिप्रेस्ड स्टूडेंट है, जिंदगी में होप खो चुका है, उसको कोई समझना नहीं चाह रहा है, वैसे स्टूडेंट के लिए मैं टीचिंग फील्ड में आया हूं और वैसे स्टूडेंट को मैं अच्छा करवाना चाहता हूं। तो यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे से बात कीजिए, सजेशन लीजिए और स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद रुकिए नहीं, एक टेबल चेयर फिक्स कर लीजिए अपने रूम में, बैठे रहिए उस पर। 2 दिन आप बैठेंगे, आपको सारा प्लानिंग तैयार हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं लेजी होते हैं, करते हैं क्या, नहीं आज नहीं करेंगे, ऐसे करके टालते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बहुत ही उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो बी ए रियल फाइटर, उठ जाइए और रियल फाइटर बनिए। आपसे प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, उसको बार बार अटेम्प्ट कीजिए। नहीं सॉल्व होता है, अपने टीचर से हेल्प मांगिए, टीचर से पोलाइटली उस क्वेश्चन को पूछिए, आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ते जाएगा, अच्छा होते जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट हम ऐड कर देना चाह रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट ऐसे नहीं बनता है, वो एक लॉन्ग टर्म का रेगुलर एफर्ट देता है। अपने मेहनत, ओन मेहनत, हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लेगा वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये रेगुलर एक लॉन्ग टर्म एफर्ट होता है। जैसे आप रेगुलरली 8 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं तो आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि ये पढ़ाई एक ट्रूथ चीज है, एक सच्चाई है। कोई इसमें ऐसा नहीं धोखाधड़ी से इंटेलिजेंट बन जाएगा और धोखाधड़ी से वो तेज कहलाने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी जो दुनिया में सच चीज है उसके लिए एक रियल मेहनत करना होता है। अभी इस साल सबके लिए बहुत खराब रहा है कोरोना पैंडेमिक के लिए। सो जेई हो रहा है, नीट होगा, जेई मेंस होगा, एडवांस होगा। सो कैसा इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट से, पेरेंट्स से? स्टूडेंट तो मतलब गुवाहाटी में स्टूडेंट्स को मतलब सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अपियर हुए एग्जाम में। अभी कल एक लास्ट पेपर है जेई मेन का, उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम बचा हुआ है। नीट का कमिंग वीक में आने वाला है 13th को। तो गुवाहाटी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से न्यूज मिल रहा है कि मतलब लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट अपियर हुए थे उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट अपियर नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो इसके बारे में अब गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बट जो भी स्टूडेंट जिनका नीट में का एग्जाम आने वाला है और जिनका जेई एडवांस का एग्जाम अभी आने वाला है, उनको मेरे तरफ से टीचर्स डे पे यही विशेष है कि आप जो चीज भी पढ़ाई किए हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए और पूरा पॉजिटिव होके जाइए। ये मान के अभी जो भी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, ये सोचिए कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। जो जेई एडवांस दे रहे हैं वो ये सोच के जाए उनका वो IITian बनने वाले हैं। और अभी जो भी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसमें डेली 14 आवर्स 15 आवर्स अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है। दुनिया में आपको कोई चीज नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपके सामने आपका जो एम है सिर्फ वो दिखना चाहिए। तो इस लगन से, इस डेडिकेशन से आप पढ़ाई करेंगे तो आफ्टर एग्जाम आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सक्सेसफुल होने के बाद जो खुशी होता है
वो दुनिया का कोई खुशी नहीं होता है, क्योंकि आप कोई भी जो अच्छा चीज होता है उसको आप अपने मेहनत से अचीव करते हैं, तो उसके जैसा खुशी किसी चीज में नहीं मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जो अभी का जो सिचुएशन है माहौल है, डू यू फोरसी दैट क्लासेस, रेगुलर क्लासेस और फिजिकल क्लासेस विल बी रिज्यूमिंग वेरी सुन, एंड डू यू फोरसी और काइंड ऑफ डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट द एकेडमिक सेशंस काइंड ऑफ फिजिकल क्लासेस और स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस विदिन ए मंथ और विदिन ए मंथ और टू? ऐसा लग रहा है कि मीन्स होना चाहिए, लाइक अक्टूबर से होना चाहिए, बट गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है उस पर मैं मतलब कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है कैसा? मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास करके, क्योंकि बहुत लोगों का बीच में नेटवर्क कट हो जाता है, और कुछ स्कूल के बारे में सुनने को मिला है कि वो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कॉपी कर लो, क्लास हो गया। ऐसे मतलब स्टूडेंट्स को मतलब मिसगाइड किया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट को इस पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज होते हैं और उनको मतलब अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उनका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कुछ इस पे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो टाइप का एजुकेशन उनको मिल रहा है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो मैं तो कोशिश करूंगा, या मैं तो आशा करूंगा कि जल्दी ये सब चीज ठीक हो जाए और स्टूडेंट को जो सही चीज चाहिए वो मिले, नहीं तो उनका ईयर वेस्ट हो जाएगा। अगर खत्म नहीं होगा तो इफ कोरोना स्टेज फॉर 1 ईयर देखिए, or 1 or 2 देन कि फिजिकल क्लासेस होगा ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। हम लोग का टीम पूरा मतलब हम लोग जैसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग के बारे में ऐसे सुनने को मिला है, वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को दे देते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट को अटेंडेंस लेते हैं, सारे स्टूडेंट को प्रेजेंट रहना होता है। कोई स्टूडेंट हम लोग बीच बीच में वीडियो ऑन करके उनका चेक करते रहते हैं वो क्लास में कैसे कर रहे हैं, बीच में सो तो नहीं गए हैं, और उनका हम लोग हर संडे को, अल्टरनेट संडे को टेस्ट लेते हैं, उनका परफॉर्मेंस जज करते हैं। तो हम लोग का टीम पूरा कोशिश कर रहा है कि जैसा हम लोग क्लास में करवाते थे वैसा ही मतलब यहां पे हो जाए। तो मैं मतलब गवर्नमेंट या जो भी हैं मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टूडेंट का लॉस ना हो, ऐसा कुछ वो लोग इनिशिएटिव ले और स्टूडेंट को बेनिफिट दिलाए। थैंक यू, आप आया हमारे बीच में, इतना टाइम दिया। हैप्पी टीचार्स डे यू। थैंक यू। আৰু সকলো শিক্ষকসকলে পুনৰ এবাৰ সেৱা যাইছোঁ আৰু সকলোকে শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু লাৰ্ণাৰ ক্লাছেছৰ মুৰব্বী তেখেত আহিল আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিলে। আশা কৰিছোঁ এই বছৰটো যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আছে, আশা কৰিছোঁ এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সকলো জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰিব, উজ্বলি উঠিব পাৰিব। পুনৰ এবাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই অনুষ্ঠানত সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।